केवल ये 10वां और 12वीं की बात नहीं है। आने वाले दिनों में यह जो 75% का आपने कंपलसरी किया है कि स्थानीय लोगों को होगा, लोग इसको भी चुनौती देना चाहेगा। अगर इसमें हम भी एक ना होंगे तो फिर यह भी टूटेगा। और फिर आप देख रहे हैं कि लोग 1932 की खतियान की बात आ रही है, अगर इस पर भी एक नहीं होंगे इस पर भी लोग चुनौती देगा। तो जो मेरा सार यही है कि जो कानून झारखंडियों के हित में बने, पूरी राजनीतिक दलों को राजनीति से ऊपर उठ करके एक पैर पर खड़ा होना चाहिए। जो इस विचार के विरोधी लोग हैं वो न्यायालय के दरवाजे को खटखटा सकते हैं। तो हम सबको इस विषय पर भी एक रहना होगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, चाहे आरजेडी के लोग हों, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हों, चाहे वामपंथी लोग हों। अगर झारखंडियों के हित में वो राजनीति करना चाहते तो हम सबको एक पैर पर खड़ा होना होगा, एक साथ अपनी आवाज को बुलंद करना होगा, क्योंकि ये झारखंडियों के हित में यह निर्णय है। हरियाणा में भी यह कानून बना है और कई राज्यों में इस प्रकार के कानून बने उस राज्य के नौजवानों के हित में। खतरा था एक ही मकसद से, मकसद ये है कि वे राज्य के युवाओं को हम अधिकार दें, झारखंडियों को अधिकार दें। और उसके लिए सरकार ने एक नियम बनाया है, परिनियम बनाया है, जिस पर भारत सरकार की मुहर लगानी है 9वीं सूची में, ताकि फिर न्यायालय का हस्तक्षेप ना हो सके। जो घटना कल हुई है, हम जनता का समर्थन चाहते हैं, जनता इस बात पर एक पैर पर खड़ी है। और हमें लगता है कि सचमुच में यह यात्रा, यह जो कानून है उसको परिणाम तक पहुंचा पाएगा। लेकिन तकलीफ मुझे इस बात का है कि भाई झारखंड के जो हितकारी नियम हो, उन नियमों में राजनीति से लोगों को ऊपर उठना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने देखा होगा कि कल माननीय उच्च न्यायालय का एक निर्णय आया। उच्च न्यायालय के निर्णय पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, उनके कानूनी दांव-पेचों को देखूंगा। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि पहले उसके अध्ययन करेंगे, जो विधि विभाग के विशेषज्ञ हैं, फिर उस पर राय आगे प्रकट करेंगे। हम सब भी देखेंगे उसको। लेकिन इसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वर्जन आए, जो वक्तव्य आए हैं, उस पर घोर आपत्ति है। उनके अध्यक्ष ने कहा, दीपक प्रकाश जी ने, नाम मैं नहीं लेना चाहता, मेरे अच्छे मित्र आज भी हैं, पल पहले भी थे, कि भाई ये झारखंड की हार हुई है। और भाई झारखंड सरकार की हार हुई है। ये झारखंड सरकार की हार नहीं है, ये झारखंडियों की हार है, क्योंकि यह कानून झारखंडियों के हित में था। हम सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए इस पर। देश की हित की बात हो, चीन आक्रमण करने के लिए तैयार रहता है, पाकिस्तान तांडव करता है, तो सारी पार्टियां एक होकर के, कोई प्रधानमंत्री हो, उनका अपना समर्थन देता है। उसी प्रकार से यह जो कानून था कि भाई 10वीं पास, 12वीं पास जो यहाँ से होगा उसे हम नौकरी में प्राथमिकता देंगे, यह यहाँ के नौजवानों के हित में था, ताकि जो मेरी हिस्सेदारी और मेरी भागीदारी सरकारी सेवाओं में नहीं है, मेरी भागीदारी हो सके, मेरे नौजवानों की भागीदारी हो सके। और उस पर इस प्रकार का वक्तव्य आना, मैंने कई विधायकों का भी वक्तव्य देखा, उनका नाम नहीं लेना चाहता। मैं कह सकता हूं कि वो राजनीति कर रहे हैं। हम सब राजनीति नहीं, हम सब झारखंड का हित चाहते हैं। अभी आपने देखा कि भाई 75% निजी कंपनियों में झारखंडियों का हो, स्थानीयों का हो, इसके लिए भी कानून बना। हो सकता है जो इस विचार के विरोधी लोग हैं वो न्यायालय के दरवाजे को खटखटा सकते हैं। तो हम सबको इस विषय पर भी एक रहना होगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, चाहे आरजेडी के लोग हों, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हों, चाहे वामपंथी लोग हों। अगर झारखंडियों के हित में वो राजनीति करना चाहते तो हम सबको एक पैर पर खड़ा होना होगा, एक साथ अपनी आवाज को बुलंद करना होगा, क्योंकि ये झारखंडियों के हित में यह निर्णय है। हरियाणा में भी यह कानून बना है और कई राज्यों में इस प्रकार के कानून बने उस राज्य के नौजवानों के हित में।
इसलिए मुझे काफी तकलीफ है। मैं फिर से एक बार